खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो कभी उसकी कीमत कम नहीं होती। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी के ऊपर आधारित एक ऐसा जीवन परिचय जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है और जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि लगातार परीक्षाओं में आते रहते हैं और इनकी रचनाएं तो पूछी ही पूछी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखना रहेगा। आप लिखेंगे उसका एक संक्षिप्त परिचय, चाहे वो कवि हो, लेखक हो, कवियत्री हो, कोई भी हो। एक छोटा सा आप बनाएंगे बॉक्स जिसमें आप लिखेंगे जन्म, जन्म स्थान, उनके अगर पिता माता का नाम पता है तो उसको, मृत्यु, और अगर उनको कोई उपाधि मिली है और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। जन्म में हम इनके लिखेंगे 20 मई सन 1900 ईस्वी। अगर 20 मई नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, सन 1900 ईस्वी लिख देंगे तो भी सही रहेगा। जन्म स्थान कौसानी ग्राम में। पिता थे इनके पंडित गंगादत्त पंत। मृत्यु हुई इनकी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को। इसमें भी अगर आप 28 दिसंबर नहीं याद रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, 1977 ईस्वी को याद रखेंगे तो भी सही रहेगा। देखिए कितना सिंपल है, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1977 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। एक बार में ही याद हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचना है चिदंबरा। अब हम इनके जीवन परिचय को लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। सबसे पहली लाइन हम एकदम अच्छे से लिखेंगे कि सुकुमार भावनाओं के कवि और प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जो भी इम्पोर्टेंट है आप लोग को याद करना है उसे आप लोग हाईलाइट कर देंगे तो हो जाएगा, वो आप लोग को याद भी रहेगा। फिर आप लोग अगर एक बार नोट्स को अपने ओपन करेंगे तो और कुछ दिखे ना दिखे हाईलाइट की हुई चीज़ें दिख जाएंगी और उसी को याद कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में ही पूरा किया था। इनका जन्म भी वही हुआ था और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को भी अल्मोड़ा में ही पूरा किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, इसे आप लोग याद कर लेंगे। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली और चिर निद्रा में लीन हो गए। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चलिए इनकी रचनाओं को देखते हैं।